न की शब्द निग्रह, जो घर में नहीं है, जो घर के बाहर है। मन अपने घर से बाहर है, जीव प्रदेश में है, जीव परदेसी है। अब निग्रह है, ये घर में नहीं है। घर का ऐसे पता ही नहीं। संसार में ने घर बना लिया नकली। संसार में घर बना लिया, ऐसे घर कह दिया। जो घर था असली उसे भूल गया। ये घर नहीं है, ये घर शब्द वेद का शब्द है। आत्मा के निवास, आत्मा का जहाँ निवास रहता है उस घर की बात है, ना कि जीव। संसार में जो, संसार तो प्रदेश है, इसमें हमारा घर कैसा। ये आश्रम है, यहाँ तो आसरा है। मार्कंडे ने इसलिए कोई कुटिया घर बनाया नहीं था ताकि उसे शंका न पड़ जाए कि यहाँ घर होता है। चलो हमारे कितनी भी बिल्डिंग हो, कितने भी किले हों, कितने भी घर हों, ये घर नहीं है, ये झूठे घर हैं। आत्मा के लिए इनका कोई मतलब नहीं। आत्मा के लिए शरीर का घर तो कोई मतलब है, अगर मान लें। आत्मा का घर तो आत्मा के साथ ही रहता है, शरीर तो उसके साथ ही है हर वक्त। ये बातें भी हैं भाषा के ब्रह्म ज्ञान हमसे बिसर गया। वहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, अर्थ उल्टे हो गए। अब ये घर की जब बात कबीर जी करते हैं तो आत्मा के घर की बात करते हैं, जहाँ हमने फाइनली जाके निवास करना है। सचखंड ही हमारा घर है, परलोक हमारा घर तो हमारा परलोक में है। इस लोक में घर कहाँ है? इस लोक में तो सजा भुगतने आए हैं हम, दुख भुगतने आए हैं। जो गलती की है हमने उसका सुधार करने आए हैं। हमारा हुक्म से मतभेद हैं, परमेश्वर की रज़ा है जो, उससे हमारी रज़ा भिन्न है। परमेश्वर की जो इच्छा है हमारी इच्छा उससे भिन्न है, तो इसलिए हम यहाँ आए। वो इच्छा की भिन्नता को खत्म करना है। जैसी इसकी मर्जी है वैसी हमारी मर्जी होनी चाहिए। जब ये हमारा मन इस पे मान गया, बस अपने घर चले गए, घर वापसी हो गई। भक्तों की घर वापसी हुई और किसी की हुई नहीं आज तक। बाकी की नो एंट्री है। जो हुक्म को नहीं मानता, जिसकी अपनी इच्छाएं कुदरत की इच्छाओं के विपरीत हैं, जिसकी अपनी सोच परमेश्वर की सोच के विपरीत है, भिन्न है, उसको गारंटी नहीं हो सकती। बस जिसकी सोच परमेश्वर की सोच के अनुकूल है उसकी घर वापसी। जिसकी घर वापसी नहीं है उससे समझाने के लिए ही ये वाणी भेजी है कि उनकी घर वापसी कैसे हो। वो सारे निग्रह हैं, अपने घर में नहीं हैं। ये जो घर छोड़ के यहाँ आ गए जीव, निग्रह हैं, इनसे प्रेम करो, स्नेह करो, इन पे गुस्सा ना करो कि क्यों तुम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत तुम्हारी सोच क्यों है।
इन पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है। तो मोहब्बत करके समझाया जा सकता है, गुस्से से उन्हें समझा के मनाया जा सकता है। गुस्से से ना समझाया जा सकता है, ना मनाया जा सकता है। इसलिए भक्ति प्रेमा भक्ति है। प्रेम इनमें नहीं है लोगों में। प्रेम हमने उनमें प्रेम का बीज बोना है। जब तुम किसी से प्रेम करोगे, करते रहोगे, उसकी जो भी वो करे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करे या नाराज़गी, तुम उसका परवाह नहीं करोगे, आखिर उसके अंदर वो प्रेम का बीज उत्पन्न हो जाएगा। उसके अंदर भी एक दिन प्रेम पैदा हो जाएगा। अगर तुम लगे रहे इसमें, यही बात कबीर कह रहे। ये जो निग्रह हैं, इनसे स्नेह करो, प्रेम करो, सच्चा नेह करो। स्नेह का मतलब एक तो नेह होता है, नेह तो होता है मोह, जो हम अपनों से करते हैं, नेह है, मोह है। स्नेह है, सच्चा प्रेम करो, झूठा प्रेम, दिखावे का प्रेम ना करो। इनसे करो प्रेम, तब तुम्हारी बात मानेंगे, सुनेंगे, वरना ये सुनेंगे ही नहीं। निर्वारो संदेह, इस शंका अपने अंदर से, इनके अंदर जो शंकाएं हैं ना, उनको दूर करो। इनके अंदर बहुत सी शंकाएं हैं धर्म के प्रति। प्रेम से इनको समझा के इनकी शंकाएं दूर करो। ऐसे गुरबाणी ने किया। लेकिन गुरबाणी को पढ़ने वाले तो गद्दारी करते हैं गुरबाणी से, तो जानबूझ के करते हैं गद्दारी, ताकि कोई समझ न ले। वो तो इसको कोई किसी की पकड़ में ना आ जाए, उन्होंने तो ये काम किए हैं। ये करने को कब कहा था? कहा था कि इनसे प्रेम करके, इनको प्रेम मोल्ड करके इनको समझा, इनके गले उतार दो दवाई। एक दवाई है, कड़वी है, उसे तो मीठी लगती नहीं, अभी अच्छी लगती नहीं किसी को। किसी तरीके से ये गले के नीचे उतर जाए इसके, ऐसा इनसे प्रेम करो, ऐसी भाषा इनसे बोलो। तो तुम्हें तो खतरा हो गया कि अगर लोगों ने ये बात मान ली, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तुमने किया क्या सिखों ने, क्यों किया? कबीर पंथियों ने क्या किया? कबीर ये कहता था, ये बात तुमने क्यों नहीं मानी? सब मुलजिम हो, कहते हैं धार्मिक आदमी प्रचार कर रहे, सब मुलजिम हैं, या मुलजिम है या अज्ञानी है। अज्ञानी भी हो सकते हैं। अज्ञानियों का तो इलाज है, वो तो मान जाएंगे। लेकिन मुलजिम मानेंगे या ना मानेंगे, ये कहने के ये मुश्किल बात है। वो साकत हैं, उनको बहुत अहंकार है कि हम संत हैं, ये है वो है। ये लोग जो बड़े आपको बड़ा कहते हैं, ये महानीच होते हैं। सोई गणिये सबते नीचा, ये लोग महानीच हैं। यही रास्ते का रोड़ा बनते हैं ब्रह्म ज्ञान का। यही बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, रास्ते के रोड़े थे। इन्हीं को कह रहा रोड़ा हो रो पाठ का। उन्होंने तो वेद धर्म के विरोध में ये सब कुछ किया है। बड़े बड़े पंडितों ने वही तो कर रहे हैं अब भी। उनके तो अहंकार, साथ में आसमान पे अहंकार है उनका। वो नहीं सुनते मानते इन बातों को, आस्था की बात दुहाई देते हैं। लोगों की आस्था बढ़ाई किसने? तुमने बढ़ाई है ना। तुम क्यों नहीं कहते ये आस्था गलत है? भाई तुम मरवाना चाहते हो उनको, डुबो रहे हो। कूद डूबे, अपने झूठ से कूद डूबे पूर। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उन्हें समझाना कि
तुम्हें रहम नहीं आता उन पे कि इनका जीवन खराब हो रहा है? तुम्हें तो सपने में भी रहम नहीं आएगा। ये बात गुरबाणी मानती है। वो लोग हैं, तुम हो जिनको सपने में भी जिनमें दया नहीं होती। आपको ही कहा है ये बातें, जो भरमा के रखते हैं लोगों को पखंडवाद में अपने में। निग्रह, गंगा निग्रह है। निग्रही जो हैं, जितने निग्रही हैं, जितने भवसागर में लोग हैं, निग्रही हैं सब। इनसे स्नेह करो, सबसे सबसे ही स्नेह करो। निग्रही तो सारे ही हैं। कोई हिंदू की बात नहीं है अकेले की, कोई सिख की बात अकेले की नहीं है, किसी बौद्धी की बात अकेले की नहीं है, किसी मुसलमान सुन्नी सिया की बात अकेले की नहीं है, सबकी है। सभी निग्रह हैं। इन सबसे ही स्नेह करना है की बात कही गई है। सबसे स्नेह करो। क्यों? सबसे क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर कोई खोट है कहीं ना कहीं, तब नहीं करते सबसे। अपने अंदर देखो खोट कहाँ है। जब उसे हटा दोगे खोट को तो रास्ता साफ हो जाएगा स्नेह करने का। नहीं तो जब तक खोट है वो रास्ते में रोड़ा पड़ा रहेगा, सबसे स्नेह नहीं हो सकता। फिर तो सिख अच्छे लगते हैं और अच्छा कोई लगता ही नहीं। हालांकि वो सिख ही नहीं जैसे तुम कह रहे हो। ये तो तुम सिख मान रहे हो, वो सिख ही नहीं। अगर किसी सिख होता कोई, उससे स्नेह करते तो सारी दुनिया से स्नेह हो जाता तुम्हारा, कर देते, करने में मजबूर हो जाते। सब पखंडवाद है तुम्हारा सिक्खी के नाम पे, ढोंग है सब। निग्रही है, तुम तो खुद निग्रही हो, तुम तो खुद ही निग्रही हो। सिख निग्रही नहीं होता, जो निग्रही है वो सिख नहीं होता। तुम बताओ घर क्या होता है? निग्रही का कोई मंदिर नहीं होता किसी। निग्रही जो है उसके मंदिर हैं बाहर। जो बाहर निग्रही है, जो घर में नहीं है, घर को नहीं जानता, वो सिख नहीं है, उसके बाहर है मंदिर। जो गृही है, सिख है, उसका तो मन मंदिर है। तुमने मन मंदिर को छोड़ के हर मंदिर क्यों बनाया? तुमने तीर्थ क्यों बनाए? तीर्थ ना बन जाइए, तीर्थ नाम है। तुमने बाहर क्यों बनाए तीर्थ? इसलिए हिंदू कहते हैं कि सिख जो हैं हिंदुओं में से निकले हैं, वो छोड़ दिए, पुराने नए बना लिए। कैसे साबित करोगे हम हिंदू नहीं हैं? साबित करके दिखाओ हम हिंदू नहीं हैं। सब नकल है उनकी की तुमने। मंगा निग्रह स्नेह कर। जो निग्रही हैं, जो भवसागर में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, गोते खा रहे हैं, इनसे मोहब्बत करो, इन पे रहम करो, इन पे दया करो कि इन्हें बचाना है, हमने बाहर निकालना है। इनसे स्नेह करो कि हमारे हैं, ये डूब रहे हैं, हम कैसे बचाएं इन्हें। ये कहा उन्हें। यही तो प्रेम भक्ति है। और भक्ति क्या होती है? निर्वारो संदेह। अपने अंदर से ये शंका निकाल दो कि ये हमारे नहीं हैं, हम हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। ये शंका तुम्हारे अंदर जो ऐसे निकाल के, जब तक ये शंका है तुम्हें कि हम और हैं, अंग्रेज और हैं, मुसलमान और हैं, फिर तुम नहीं कर सकते। ये उतनी देर तुम नहीं स्नेह कर सकते सबसे। तुम्हारे अंदर जो शंका है वो निकालो पहले। तुम्हारे अंदर जो दूसरा दिखाई देता है तुम्हें कि ये हिंदू हैं, ये हमारे हैं, मुसलमान हमारे नहीं हैं, ईसाई कुछ और हैं, सिख कुछ और हैं, ये जो शंका है इसका पहले निवारण कर लो। एक पिता एक के हम बारक, इसे मान लो तो संदेह। उसके बाद ही सबसे
स्नेह करने की बात आएगी, उसके बाद ही स्नेह कर सकोगे सबके साथ। जब तुम अपने आप को सिख मानते हो तब तक ये काम नहीं कर सकते, फिर तुम सिख नहीं हो, फिर तुम गुरमुख हो। गुरसिख हो, फिर सिख ये काम नहीं करेगा, गुरसिख करेगा। सिख तो बहुत नीच है, सिख तो ब्राह्मण का पंडित का चेला है, ब्राह्मण गुरु है जगत का, वो है सिख। तो गोरखनाथ का गुरु है, उसका भी चेला सिख है, वो तो बहुत नीच है। वेदों से तो खतरा ही, ब्रह्म ज्ञान को खतरा ही इन लोगों से। गुरबाणी को तो खतरा ही इन लोगों ने पैदा किया है। सिद्धों ने श्रीचंद को जोगी बना लिया, खतरा पैदा कर दिया, तुम उनके साथ हो। अब ये सब मौके में नजर आ रहा है, जो विजन है, जो दिख रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। नजर आ रहा है सामने जो हो रहा है, जो कर रहे हैं। पीछे से क्या हुआ, क्या कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो वो काम, इसलिए चंद चाहता था। और कौन कर रहे हैं? गुरु के लिए क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। गोलक इकट्ठी करके गुरु के नाम पे पैसे इकट्ठे करके ऐश प्रस्ती कर रहे हो, गुरबाणी के खिलाफ प्रचार कर रहे हो। निर्वारो संदेह, जो शंका है उसे दूर करो, तुम्हारे अंदर जो भ्रम है उसे दूर करो। ना ही न देखना पाजी है, परम से आन पे है। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता ना इस बात को, इतनी जल्दी नहीं मानेगा मन के सब एक हम, इतनी जल्दी नहीं मानने वाला ये मन। इतनी जल्दी मुसलमान और सिख तुम्हें बराबर नहीं लगेंगे। इतनी जगह सब दुनिया एक पिता से हम बारक मन मानने वाला नहीं है। पर अगर नहीं मानता तो लगे रहो इसको मनाने। परम चाण की बात ये है, तो मत बुद्धि अकल को कहा है, अकल मत हार। अगर मन हार नहीं मानता तो बुद्धि को भी हार माननी नहीं चाहिए। एक दिन मन को ही जीतना हार माननी पड़ेगी अगर बुद्धि लगी रहती है उसे मनाने में। ये परम सियाणप की बात है। कामयाब वो होता है जो लगा रहता है। ये तप है, लगा रहना, यही तप है। नहीं मानता तो मनाने के लिए लगे रहो। यही हठ योग है, यही हठ योग है हमारा, यही तप है। ज्ञान योग भी है, ज्ञान देते रहो, ज्ञान से काम लो, समझाते रहो। बगैर ज्ञान के जो हठ योग है वो दूसरा कामयाबी नहीं। वो योग का ज्ञान हठ योग ज्ञान विहीन है। हमारा हठ भी ज्ञान ज्ञान सहित है, ज्ञान के साथ हट है। हमारा मनाने में लग रहे हैं हम, समझाने में लगे हुए हैं। मन समझावण कारण कछुक पड़ी है ज्ञान। मन समझा रही है वाणी गुरबाणी ज्ञान आगे से आगे देके। ये परम सियाणप की बात है। जब लगी रहेगी अकल, मन को समझाने, एक दिन समझ जाएगा, कामयाबी मिलेगी। हम होंगे कामयाब एक दिन अगर लगे रहे। इस काम पे लगे रहे, इस काम में कामयाब होने की जरूरत है। अब वो किस में कामयाब हो रहे हैं वो पता नहीं क्या छुपने की बात कर रहे हैं।
हम हो गए कामयाब एक दिन। वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं एक दिन। वो ये नहीं बता रहे कामयाब किस चीज़ में होंगे वो, ये तो कह रहे हैं हम हो गए कामयाब। काय में कामयाब हो गए? हेरा फेरी में हो गए, काय में हो गए? ठगी में हो गए, काय में हो गए? कोई ज्ञान ही नहीं है काय में। तो सुपने की बात कर रहे हो हम हो गए कामयाब एक दिन। ये हैं बिचके, इतनी बुद्धि होती है लोगों में जो कभी हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये धोबी के कुत्ते हैं, न घर के न घाट के, उन्हें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे हैं। किस चीज़ में कामयाब होंगे, कैसे कामयाब होंगे, क्या प्रॉब्लम है, पता ही। बात हम होंगे कामयाब एक दिन।